ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको वो न्यूमेरिकल सिखाएंगे जो इस दफ़ा 2026 में जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर आने वाला है वो न्यूमेरिकल्स आपको इसमें करवाए जाएंगे। डेफिनेटली उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कट हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको इस सीरीज़ में नहीं देखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसके अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 1 को देखें तो वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये कहती है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे, 1 वीक एंड 1 ईयर, कि हमने बताना है एक दिन में, एक हफ्ते में और एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिखेंगे। आपने चैप्टर में एक प्रीफिक्सेस के नाम से टॉपिक पढ़ा था, जिसमें एक टेबल भी था, टेबल नंबर 1.4, जिसमें डिफरेंट तरह के प्रीफिक्सेस आपको दिए गए थे, उनकी वैल्यूज़ भी गिवन थे, उनके सिंबल्स भी गिवन थे। तो उसी टेबल को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए अपने आंसर्स को सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख देंगे। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ सेकेंड्स फाइंड करने हैं एक दिन में, 1 डे में। तो आपको पता है कि अगर हम स्टार्ट करें 1 डे में, एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं जी? 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इवेंचुअली कहाँ पे पहुँच गए? सेकंड से। इसके ज़रा प्रोसीजर को समझ लेना है कि हमारे पास, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक दिन में हमें पता है 24 आवर्स हैं, 60 मिनट्स होते हैं घंटे में, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 86400 सेकेंड। दैट मीन्स कि हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि हमने अपने आंसर को सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब हमें इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रीफिक्सेस वाले टेबल को थोड़ा सा दोहराएं, उसको देखें, तो उसमें हमारे पास जो प्रीफिक्सेस थे उसमें किलो का प्रीफिक्स था, मेगा का प्रीफिक्स था, गीगा का प्रीफिक्स था, और उनके आगे कंसर्न 10 की पावर में उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई थी। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें आपको कहीं पर भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। हमने साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि आप साइंटिफिक नोटेशन में भी चीज़ों को लिखने से पहले क्या करते हैं, आप डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिख देते हैं, 8 के बाद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, अपने प्रीफिक्सेस पे इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। जैसे इस पूरी टर्म में आपको देखें तो आपको कोई कहीं पे भी इसका डेसिमल नज़र नहीं आएगा। दैट मीन्स कि डेसिमल कहाँ पे है? बिल्कुल लास्ट पे। तो अगर डेसिमल यहाँ पर है और मैं इसको यहाँ से मूव करवाता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, 1, 2 और 3, तो डेसिमल कहाँ पे पहुँच गया? 86.4 पे। कितने डिजिट मूव करवाने पे ये आया यहाँ पे? 3 डिजिट्स मूव करवाने पे। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। अब साइन कौन सा आएगा? साइन आपके पास आना है प्लस का। प्लस का साइन क्यों आएगा? उसकी भी रीज़न आपको पता होगी, आपने टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी हम डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो हमेशा आपके पास जो 10 की पावर में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर आपका डेसिमल ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है और आप उसको राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो पावर में जो साइन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे पास 10 की पावर में +3 हम लिखेंगे इस केस में। सो अगर उस टेबल नंबर 1.4 को देखें तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो 10 की पावर 3 में के अगेंस्ट जो प्रीफिक्स है वो किलो का प्रीफिक्स होता है, के उसका सिंबल होता है। उसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 86.4 किलो सेकेंड। तो ये हमारा एक दिन में इतने सेकंड्स हैं, और हमने उसको सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिख दिया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था? बी पार्ट में उस टाइम से पूछा था कि हमने बताना है कि एक वीक में कितने आपके सेकंड्स होते हैं। तो हम जिस तरह हमने डे का किया बिल्कुल वैसे ही हम वीक वाले केस में भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं जी? 7 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमसे पूछा गया। सपोज करें अगर ये क्वेश्चन से मिनट्स में पूछा होता तो फिर मुझे ये लास्ट वाला 60 लिखने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन सेकंड्स के बारे में पूछा गया तो हमें इसको सेकंड तक लेके जाना पड़ेगा। इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 604800 सेकेंड। अगेन इसको भी हमें सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करवाएंगे। डेसिमल कहाँ पे है, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि जिसमें डेसिमल ना हो वहाँ का डेसिमल बिल्कुल लास्ट पे होता है। तो अगर डेसिमल यहाँ पे लास्ट में है तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अगेन हमने डेसिमल को किधर मूव करवाया है, हमने डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो हमने यहाँ पे +3 लिख दिया। अब अगेन हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो प्रीफिक्स होता है वो किलो का होता है, तो ये आ जाएगा 604.8 किलो सेकेंड। तो हमने एक वीक में नंबर ऑफ सेकेंड्स फाइंड कर लिया और उसको सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी मेंशन कर दिया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे, यानी सी पार्ट पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 1 ईयर में हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले दोनों पार्ट्स किए हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 1 ईयर में ऑन एवरेज 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इवेंचुअली कहाँ पे पहुँच गए, सेकेंड्स तक पहुँच गए। अगेन कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3153600 सेकेंड। इसको भी हमें प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी अगर हम पहले दोनों पॉइंट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग करना चाहें तो करके देखते हैं जी। अगर मैं इस डेसिमल को 3 डिजिट ही मूव करवाता हूँ 1 2 3, तो उसके बावजूद भी मेरे पास ये 5 डिजिट का एक नंबर बाकी बच रहा होगा, विच इज़ ग्रेटर, बहुत बड़ा नंबर है। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मज़ीद किसी और प्रीफिक्स में लिखने की ट्राई करते हैं। किलो के बाद जो प्रीफिक्स आता है उस टेबल में 1.4 में वो है 10 की पावर 6 वाला, जिसको हम मेगा बोलते हैं। तो डेसिमल अगर यहाँ पर है, हम इसको मूव करवाने लगे हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कितने डिजिट मूव करवाया, 6 डिजिट। तो डेसिमल आ गया 31.536 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड। अगेन डेसिमल किधर से किधर मूव हुआ है, डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गया है, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसके साथ भी हम +6 लिख देते हैं। अब टेबल नंबर 1.4 में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि जो 10 की पावर 6 है वो बेसिकली उसका प्रीफिक्स कौन सा है, मेगा है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ मेगा सेकेंड। दैट मीन्स कि हमने एक ईयर में, एक साल में जो नंबर ऑफ सेकेंड्स होते हैं वो भी कैलकुलेट कर लिए और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिख दिया। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1.3 पे मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको ज़रा रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो पार्ट्स हैं इसको न्यूमेरिकल के, ए और बी। पार्ट नंबर ए में अगर आप देखें तो हमने दो चीज़ों को, दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, और पार्ट नंबर बी में अगर देखें तो हमने उनको माइनस करना है, और हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन पे आते हैं। इसका पहले पार्ट नंबर ए देख लेते हैं, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 10 रेज़ टू पावर -5 किलोग्राम। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें देखें कि यहाँ पर 10 की पावर में है -4 और इधर है -5। हम इनको ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इवन सब माइनस भी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि जब तक इनकी 10 की पावर जो है वो सेम नहीं होंगी तब तक हम ना इनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट गोल होगा, फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें इनकी पावर्स को किस तरह से सेम करना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस -4 को -5 बना दें, या ये भी हो सकता है कि हम इस -5 को -4 बना दें। इवेंचुअली हमारा टारगेट ये है कि हमें इनकी पावर्स को सेम करना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको 10 की पावर -4 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर आपके पास है 10 की पावर -5। याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, 10 की पावर में लिखा हुआ है, तो हम उसकी जस्ट पावर को चेक करेंगे। अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसमें जो मौजूद डेसिमल है उसको हम पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे।
अगर उसकी पावर पॉजिटिव होगी तो हम उसको राइट साइड पे मूव करवा रहे होंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, माइनस में है। इसका मतलब है हमने अगर इसको पावर को डेसिमल को अगर मूव करवाना है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे होंगे। हमारे पास ये है -5। अगर मैं इसमें डेसिमल अगर आप 3 में देखें तो डेसिमल यहाँ पर होगा, हम इसको एक डिजिट पीछे मूव करवा लेते हैं। क्यों मूव करवाएंगे वो देख लेते हैं। 0.3 जीरो हमने खुद से लगा लिया और 10 की पावर -4 किलोग्राम। क्या किया हमने कि हमारे पास पावर थी 10 की पावर -5, हमें क्या चाहिए था 10 की पावर -4। क्यों चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -4 है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि हमने डेसिमल को एक डिजिट पीछे की तरफ मूव करवा लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें बता रहा था कि हम इसको पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं। कितने डिजिट मूव करवाया? एक डिजिट। तो इसका मतलब है इसमें से जो -5 की जगह पे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों में जो पावर है वो सेम हो गई है। तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम इनमें से 10 की पावर को वैसे ही कॉमन ले लें। तो 10 की पावर -4 आ जाएगा किलोग्राम, और अंदर क्या रह गया हमारे पास? 4 प्लस 0.3। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 10 की पावर -4 किलोग्राम। देख लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि आपने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 2 कंडीशंस का होना मस्ट है। नंबर 1 कि आपका नंबर 10 की पावर समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एक उसकी कंडीशन हो जाएगी। नंबर 2 पे जो आपका डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए। मतलब अगर हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो हम देखेंगे पहला नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर से क्या मुराद है? कोई भी नंबर जो ज़ीरो के अलावा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 और 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपका डेसिमल उसके फ़ौरन बाद होना चाहिए। तो हमारे इस केस में जो हमारा आंसर आया है, ऑलरेडी डेसिमल हमारा पास नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, और जो 10 की पावर में भी कुछ ना कुछ हमारे पास शो हो रहा है। तो दैट मीन्स कि यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, और ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर बी पे। अगर आप इसका बी पार्ट देखें तो उसमें हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 5.4 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 10⁻⁻5 मीटर। अगेन वही सेम लॉजिक कि अगर आपके पास यहाँ पर 10 की पावर -6 और यहाँ पर 10 की पावर -5 है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक इनकी पावर्स सेम ना हो जाए। तो पावर सेम करने का फिर से वही रूल है, या हम इसको -5 बना लें या हम इसको -6 बना लें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस नंबर को -5 बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास -5, हमें पावर सेम करनी है। तो -5 करने का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि डेसिमल आपका लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, पीछे की तरफ आएगा। तो इसको मूव करवा लेते हैं। हमें कितने डिजिट इसको मूव करवाना है? पावर तो बता रही है 6 डिजिट हो सकता है, लेकिन हमें तो 6 डिजिट नहीं करवाना, हमें तो इसको सिर्फ 5 बनाना है। इसका मतलब मैं सिर्फ इसको 1 डिजिट पीछे की तरफ मूव करवाऊंगा। तो ये आ जाएगा 0.54 10 की पावर -5 मीटर। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आप इससे पीछे जितने जीरोस चाहें लगा सकते हैं। नॉर्मली एक ज़ीरो हम लगा लेते हैं, फिर -3.2 10 की पावर -5 मीटर। अगेन देखें तो पावर्स इनकी बैलेंस हो गई हैं, सेम हो गई हैं, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। पावर को 10 की पावर -5 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास ये क्या रह गया? 0.54 -3.2। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आएगा -2.66 10⁻⁻5 मीटर। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है? अगेन 2 कंडीशंस हैं। 10 की पावर में कोई चीज़ लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। क्या डेसिमल हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखा हुआ है? चेक कर लेते हैं जी। लेफ्ट साइड से मूव करते हैं। जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो के अलावा जो नंबर है वो कौन सा है? 2 है। तो हमारा डेसिमल ऑलरेडी 2 के बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमारे पास दो उसने पार्ट्स दिए हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1.3 में थे, सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ए और बी 2 पार्ट्स अवेलेबल हैं। हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे उसमें प्लस और माइनस थे, इसमें हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और बी पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे।
और जो भी हमारा आंसर आएगा हम अगेन उसको किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख देना है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि हमारा आंसर इसमें कैसे और क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। अगर आप ए पार्ट को देखें तो ए पार्ट में आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। हमने इसको सॉल्व करना है। जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था कि आपने पावर्स को सेम करना है, जो 10 की पावर में चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। वो जस्ट होगा अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें देखें तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, और इसके साथ क्या है 10 की पावर 4, और ये क्या है 10 की पावर -2, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर के ऊपर पावर 1 है और यहाँ पर भी मीटर के ऊपर पावर 1 है। तो अब 5 3 ज़ार 15। अगेन अगर बेसिस सेम हो, आपने मैथ में चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर्स हैं आपके पास और उनकी बेसिस सेम है, जैसे हमारे पास ये 10 है और ये भी 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 4 प्लस -2 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस -2 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी स्टेटमेंट में उसने हमसे मांगा था कि आपका जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या आपको कंडीशंस बताई गई थी कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे चेक करते हैं। नंबर 1 कि आपके पास 10 की पावर में कोई चीज़ आ रही हो, बिल्कुल आ रही है जी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपका डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए। कि अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है मेरे पास 1, तो इसके बाद डेसिमल होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे कहीं 1 के बाद डेसिमल नज़र आ रहा है 1 और 5 के दरमियान? नो। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब हम पहले इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और तब ये आपकी चीज़ जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर इसमें मैं देखूँ 15 में तो मुझे डेसिमल तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि डेसिमल कहाँ पर होगा, 5 के बाद, मतलब टर्म के एंड पे होगा। तो मैं डेसिमल को एक डिजिट पीछे की तरफ मूव करवा लेता हूँ। तो डेसिमल को हम कितने डिजिट मूव करवा रहे हैं, 1 डिजिट पे पीछे की तरफ मूव कराएं तो ये आ जाएगा 1.5 10 की पावर 1, और ये जो 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही हम नीचे लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, अब याद करें जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 किया है उसमें आपको बताया गया था कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं और उसका डेसिमल हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएं तो हमेशा साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएं तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। अगर आपको भूल गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में जाके देख सकते हैं। अब अगेन हमारे पास क्या सिनेरियो बन गया है कि यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया 1.5, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से देखूँ तो मेरे पास दो जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। तो अगेन अगर हम बेसिस को देखें तो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर जो है वो प्रॉपरली हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, क्योंकि हमारे जो 10 की पावर है वो भी आ रही है और हमारा डेसिमल भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखा हुआ है। तो हमारा ये जो ए पार्ट है उसका सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर बी की, तो पार्ट नंबर बी हमारे पास था 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इनकी पावर्स को सेम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो फिर उसमें हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये सीधा सीधा 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। आपने ये भी पढ़ा होगा मैथ के चैप्टर नंबर 1 में
कि अगर हम डिनोमिनेटर से किसी भी एक्सपोनेंट को यानी पावर वाली चीज़ को उठा के न्यूमरेटर में लेकर जाएं या न्यूमरेटर से नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आएं तो दोनों केसेस में क्या होता है, उस एक्सपोनेंट की पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 10 की पावर +4 नीचे लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर किलोग्राम पहले से लिखा हुआ है, नीचे मीटर क्यूब है, मतलब पावर क्यूब में 3 प्लस की है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई पे दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि उनकी बेसिस सेम है। तो 10 की पावर 8 प्लस -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस माइनस -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 में से 4 माइनस करें तो आंसर 4 आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की दो कंडीशंस बताई गई थी, एक थी कि आपका नंबर जो है वो 10 की पावर समथिंग में भी आना चाहिए और दूसरी चीज़ हमारे पास थी कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखा हो। हमारा डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर तो एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब हमारा डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद। लेकिन अगर हम देखें लेफ्ट साइड से रिमूव आए इधर राइट साइड की तरफ, तो हम लेफ्ट से मूव करते करते जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारा एक ही यही नंबर है, तो हमारा डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर है जहाँ पर इसको होना चाहिए, जिसका मतलब ये आपका बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.6। इसकी स्टेटमेंट है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमने इन 4 मेजरमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये टॉपिक आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं जस्ट थोड़े से उसके रूल्स को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे लिखते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम के तमाम डिजिट्स मतलब नंबर्स जो 1 से लेकर 9 तक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हम कोई भी नंबर, हम कोई भी मेजरमेंट देखेंगे उसमें जितने भी नंबर होंगे जो 0 के अलावा होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन्स कि 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब ये कैसे डिपेंड करता है कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो 0 किसी नॉन ज़ीरो नंबर की राइट साइड पे आएगा तो इसका मतलब है कि वो भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर वही 0 किसी सिग्निफिकेंट डिजिट की लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम इस रूल को लेके चलें तो इसके मुताबिक 4 और 5 दोनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। और 0 के केस में क्या होगा, हम देखेंगे कि 0 कहाँ पर है। 0 अगर मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट की लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसी तरह से बी पॉइंट पे आए तो इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है। तो बाकी बात बची 0 की। 0 हम देखेंगे, अगर 0 दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ रहा है तो फिर वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस मेजरमेंट के अंदर 2, 0, 4 और 7 ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट पे आए तो इसमें 3 और 4 तो अंडरस्टूड है वो सिग्निफिकेंट है इस रूल के अकॉर्डिंग। बाकी बात बची 0 की। 0 अगर मेरी मेजरमेंट के या हमारे जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसके राइट साइड पे है, जैसे इस केस में है, तो तब भी ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 3। अभी तक हमने जो देखा है कि 0 सिर्फ तब सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब वो किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे है। जैसे इस केस में 3 जीरो थे तो हमने उनको काउंट नहीं किया। अगर वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में है फिर भी काउंट हो जाएगा, और अगर वो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आ रहा है मतलब उसकी राइट साइड पे आ रहा है तो तब भी वो काउंट हो जाएगा। जो इसका डी पार्ट है उस पर आते हैं। उसमें देखें, ये आपकी उसी टॉपिक के रूल में लिखा हुआ था कि अगर कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है तो फिर हम इस जो 10 की पावर वाला फैक्टर है हम इसको भूल जाएंगे और इसके अलावा देखेंगे मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो देखते हैं जी, 1, 2, 3 और 0 चूँकि राइट साइड पे आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 हैं।
होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिए जाएंगे।